जी। आज के तारीख में कामा की जनता बदलाव के मोह में है बहुत जबरदस्त। जी। हम किसी की बुराई नहीं करते, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है तो जनता के लिए विकास की है। जी। जनता का विकास कराना चाहते हैं। किसी गांव में पानी भरा हुआ, चाहे मछली पाल लो, रास्तों में पानी है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा। कामा विधानसभा की यह हालत है। आज 200 विधानसभा में सबसे पिछड़ी हुई कामा विधानसभा है। मैं 1 लाख वोट से सीट लेकर के जिता के लाऊंगा और पार्टी की झोली में डालूंगा। 1 लाख वोट? 1 लाख वोट से मुझे उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के इस चुनावी दंगल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी कामा विधानसभा क्षेत्र में है और दोस्तों कामा से कांग्रेस के नेता इस्माइल जी मेरे साथ हैं, जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लगातार लोगों से अपने वोट की अपील कर रहे हैं। आखिरकार इस्माइल जी क्यों कामा विधानसभा में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मैं 1 लाख वोट से सीट लेकर के जिता के लाऊंगा और पार्टी की झोली में डालूंगा। 1 लाख वोट? 1 लाख वोट से मुझे उम्मीद है। अच्छा, तमाम बातचीत करेंगे। इस्माइल जी मेरे साथ हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं और क्यों उन्होंने कामा विधानसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोकी है, बातचीत करते हैं। सबसे पहले भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। सबसे पहले मैं सभी नाज़रीन को सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे कामा के सम्मानित सरदारी युवा साथियों, भाइयों बहनों, आपका मुझे जो प्यार मिला है, इस प्यार को देख करके मैं आपके बीच में ग्राउंड में रुका हुआ हूँ। आपने कामा विधानसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है? हाँ, मैंने बिल्कुल कामा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है। आप कांग्रेस का टिकट इस वक्त मांग रहे हैं? मैं प्रदेश में वाइस चेयरमैन ओबीसी डिपार्टमेंट का पद पर हूँ। मुझे पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। मैंने 2013 और 18 में भी पार्टी का टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं मिला। मैं पार्टी में सिपाही की तरह काम करता रहा। अच्छा। अब मेरे को वाइस चेयरमैन का पद पार्टी ने दिया हुआ है जी। और मैं हमेशा पार्टी में ही रहूँगा। अच्छा। मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा, मेरे वालिद, मैं, मेरे परिवार, मेरी अहलिया कांग्रेसी है। अच्छा। और मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी को अपना नेता मानता हूँ। अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं तैयार की है, जन कल्याण योजना राजस्थान में जी, वो एक बहुत ही सराहनीय योजना, चाहे वो गैस सिलेंडर की है, चाहे इंदिरा रसोई गैस की योजना है, जो भी स्कीमें लाया है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, विकास किए हैं, काम किए हैं। जनता ये मान चुकी है कि हम फिर से अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री चुनेंगे। अच्छा। और मेरी पार्टी आलाकमान से अर्ज है कि वो टिकटों का वितरण करें, बहुत अच्छी तरह सोच समझ के करें। जिनकी छवि ग्राउंड लेवल पर अच्छी नहीं है, उनको टिकट देने की आवश्यकता नहीं है। इस्माइल जी, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अपार प्यार मिल रहा है। अच्छा। जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कामा के हल्का के लोगों का। आपको लगता है कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है तो यहाँ से आप सीट निकाल पाएंगे? मैं 1 लाख वोट से सीट लेकर के जिता के लाऊंगा और पार्टी की झोली में डालूंगा। 1 लाख वोट? 1 लाख वोट से मुझे उम्मीद है। अच्छा। मेरा दादा परदादा की जन्म स्थली है कामा। मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार है, बड़े बड़े कुंबे कबीले हैं। हमें हमेशा मानते हैं। मरूम चौधरी रहीम का जो मेरे बड्डा पर कामा में आज से 37 साल पहले राजीव गांधी जी को लाए थे, यहाँ विकास कराए थे, यहाँ सड़कें बनवाई, हॉस्पिटल बनवाई। कामा और सोमका में राजीव जी का प्रोग्राम रखा गया। अच्छा। उनको दावत दी गई। उन्होंने अपना हल्का मानते हुए, कामा और अलवर को अपना घर मानते हुए चौधरी रहीम खां जी यहाँ ले गए थे, जबकि वो संसद फरीदाबाद से थे। अच्छा। राजीव जी ने यहाँ मेवात विकास बोर्ड राजस्थान बनवाया, जो आज तक वजूद में है। आपने कांग्रेस पार्टी के लिए वफादारी से अब तक वर्क किया है। इस्माइल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है तो आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? मेरा मुकाबला देखते हैं, मध्य मुकाबले में कौन आता है, भाजपा आती है या कोई और पार्टी आती है, वो तो वक्त ही बताएगा। इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे कांग्रेस पार्टी वोट देगी तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के उम्मीदवार करता हूँ कि पार्टी आलाकमान मेरे को मौका देगी चुनाव जिताने की। आज के तारीख में कामा की जनता बदलाव के मोह में है बहुत जबरदस्त। हम किसी की बुराई नहीं करते, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है तो जनता के लिए विकास की है। जनता का विकास कराना चाहते हैं। किसी गाँव में पानी भरा हुआ, चाहे मछली पाल लो, रास्तों में पानी है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा। कामा विधानसभा की यह हालत है। आज 200 विधानसभा में सबसे पिछड़ी हुई कामा विधानसभा है। अगर आप यहाँ से विनर बनते, विजेता बनते और विधानसभा आपको यहाँ की जनता भेजती है, तो जो ये पानी भरा हुआ है, जो ये दरियाओं गांव के रास्तों में है, पंचायतों में है, क्या लगता है आपके आने के बाद ये खत्म होगा? घर घर जाके चुन चुन के एक एक गली से पानी निकाल करके सफाई करवा के रास्ता बनवा के पक्का ऐसे रास्ते बनवाऊंगा जैसे
कोई मिसाल नहीं होगी कामा विधानसभा के अलावा। अच्छा, और सड़कें यहाँ जयपुर जैसी होंगी, हर सड़क पक्की होगी, हर सड़क बढ़िया होगी यहाँ। इस्माइल जी, हम आपकी बात के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अक्सर जनता के साथ विश्वासघात होता है। बहुत सारे नेता आते हैं, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो पंखों की जगह घरों में एसी लग जाते हैं, छोटी कार की जगह मर्सिडीज जैसी कार आ जाती हैं, करोड़ करोड़ रुपए की जिनकी कीमत होती है, लेकिन जो जनता की दशा है वो जूं कतू रहती है। कहीं ऐसा आप तो नहीं करेंगे जनता के साथ? मैं बहुत साधारण परिवार से ताल्लुकात रखता जी। हूँ। मुझे मर्सिडीज का शौक नहीं, बाहर जाने का शौक नहीं। आपको बहुत सिंपल परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, जिसको सारी जनता कामा की और सारे हरियाणा की, सारे भारत की जानती है। ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जिन्होंने कभी फालतू के शौक नहीं पाले। जी। ना उनको गोवा घूमने के शौक, ना कहीं और जाने का शौक है। उनको पब्लिक में रहने का शौक है, जो जनता को हमेशा सर्वोपरि मानता आया है। जब जब मेरे परिवार को लोगों ने मौका दिया है राजनीति में सेवा करने का, जी, तो उन्होंने हमेशा सेवा की है। अच्छा। और जनता को अपना माना है, जनता को उन्होंने अपना माना है, जनता ने उनको अपना माना है। आप बोल रहे हैं कि मैं जनता के साथ सुख दुख में धरातल पर उनके साथ बिल्कुल धरातल पर रहूंगा और जनता के बीच में मिलूंगा, हर समय कामा में ही रहूंगा। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो इनकी इजाज़त से जाऊंगा, कहीं मिलने भी किसी रिश्तेदार से या यारी से, दोस्ती से, कामा की जनता की इजाज़त से जाऊंगा। कामा के बीच में रहूंगा 24 घंटा। इस्माइल जी, अभी आप यहाँ से, आपका जब कार्यालय मैंने देखा तो मैं आपके कार्यालय में पहुँचा तो लास्ट में 36 बिरादरी आपको सुन रही है, जिसे 36 बिरादरी कहते हैं। क्या अपील करना चाहोगे नेटवर्क के माध्यम से? मैं उम्मीद करता हूँ लाखों लोग आपको सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहोगे? मैं 36 बिरादरी से अपील करता हूं कि मेरा परिवार को आप सब लोग जानते हैं और आपको मेरा परिवार जानता है। मैं आपकी भरपूर खिदमत करूंगा। आपको कभी मैं अपने पास आने के बाद छोटा महसूस नहीं होने दूंगा। मेरे पास आओगे तो आप ये समझ के जाओगे कि हम बड़े हैं, ये छोटा है। ये मेरा एक संदेश है। दूसरा, जुल्म जाति की मेरी जिम्मेदारी होगी, किसी भाई के साथ कोई जुल्म जाति नहीं होगी। कोई नाजायज मुकदमे और बहुत सारी बातें आती हैं, वो नहीं होने दूंगा किसी भी सूरत में। अच्छा इस्माइल जी, लास्ट में ये सवाल पूछना चाहूँगा, कामा विधानसभा में कितनी वोट हैं? 2,56,982 5/1/2023 तक का रिकॉर्ड है। आप इनमें से कितनी बटोर रहे हैं? मैं सीट को 1 लाख से लीड करके जिता के लाऊंगा। आप तो डायरेक्ट 1 लाख के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल 1 लाख के, मुझे उम्मीद है कामक जनता। बाकी जो प्रत्याशी हैं, बाकी जो कैंडिडेट हैं, उनको तो आपने एक तरफा खड़ा कर दिया। मुझे उम्मीद है कामक जनता से भाई, मुझे प्यार मिलता है। मैं कामक जनता में जाता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं आंखों से देख रहा हूँ, मैं बीच में बैठ रहा हूँ लोगों के। मैं चटनी रोटी भी खाता हूँ, दाल रोटी भी खाता हूँ जनता के बीच में रहकर। हम भी सर्वे करेंगे, हम भी गाँव में जाएंगे। आप सर्वे करिए, बिल्कुल जाइए गाँव में, पूछिए। अच्छा। बिल्कुल करिए इस पर। पूरे तरीके से लोग सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर बच्चा, हर 36 बिरादरी का बच्चे की सपोर्ट मेरे साथ है। अच्छा, आपके जो विपक्ष वाले हैं वो बोलते हैं कि कांग्रेस जाएगी, भाजपा आएगा तो विकास होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो गलत कहते हैं। गलत कहते हैं। भाजपा खुद तो सरकार नहीं बना पा रही और कांग्रेस को कहते हैं, जबकि कांग्रेस दोबारा सरकार बना रही है। इस बार कांग्रेस दोबारा से मेरी मानना यह है, कांग्रेस सरकार 150 सीट से ऊपर राजस्थान में लेके जा रही है और अशोक गहलोत जी दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। आप देखना, बहुत जल्दी ही नवंबर अक्टूबर में चुनाव हो रहा है और कांग्रेस सरकार दोबारा से राजस्थान की वजूद में होगी। चलिए इस्माइल जी, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास वक्त बहुत कम है। शुक्रिया आपका सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता इस्माइल जी, जिन्होंने तमाम बातचीत आपके सामने रखी हैं और हमने उनकी राय जानी कि अगर वो यहाँ से विधानसभा से विधायक बनते हैं, यहाँ की जनता उन्हें जनप्रतिनिधि चुनती है, तो क्या विकास वो यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले किस चीज़ की यानी कि बंदोबस्त वो कामा विधानसभा की जनता के लिए करना चाहेंगे। उसका सुझाव था अस्पताल में सबसे पहले यहाँ की जनता के लिए लाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, भोली भाली जनता है, वो परेशान रहती है। उनके लिए जो फैसिलिटी हैं हॉस्पिटलों के अंदर, वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण उनका इलाज नहीं हो पाता है। खैर दोस्तों, इस्माइल जी जीतने के बाद यहाँ की जनता को किस तरीके से याद रखते हैं, किस तरीके से यहाँ पर रहकर, धरातल पर रहकर विकास करवाते हैं, किस तरीके से लोगों के बीच रहते हैं, ये वक्त तय करेगा। इस वक्त के लिए आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नोट कीजिए, कामा विधानसभा की सर्वे हम आप तमाम लोगों तक पहुँचाएंगे।